के मेनन की स्पेशल ऑप्स। It is not about intelligence, it is about decisions. हमारे यहाँ ये तो खेल है। भारत के उन चुनिंदा वेब सीरीज में से एक है जिसका लोगों को इंतजार रहता है। पहला सीजन 2020 में, दूसरा सीजन 2021 में आया, लेकिन प्रीक्वल होने की वजह से इस सीजन को स्पेशल ऑप्स सीजन 1.5 कहा गया और अब पूरे 4 साल बाद इसका दूसरा सीजन आया है। थ्रिलर जॉनर के उस्ताद माने जाने वाले डायरेक्टर नीरज पांडे ही इस सीरीज के कर्ता धर्ता हैं। हालांकि इस सीजन को भी उनके साथ शिवम नायर ने डायरेक्ट किया है। हाल ही में उनकी फिल्म द डिप्लोमेट आई थी। स्पेशल ऑप्स 2 को देखते वक्त कईयों को एक आध एपिसोड तो कैरेक्टर ही रिकॉल करने में लग गया होगा। खैर, इस बार मामला टेक्नोलॉजी, एआई और साइबर वॉरफेयर का है, तो चलिए फिर जानते हैं कैसी है के मेनन की सीरीज स्पेशल ऑप्स सीजन 2। यूरोप में भारत के टॉप एआई साइंटिस्ट डॉक्टर पीयूष भार्गव का अपहरण हो गया है, जबकि दिल्ली में खुफिया एजेंट शेखावत की हत्या हो गई है। अपने रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले ही हिम्मत सिंह को एक दूसरे से जुड़े इन दोनों ही मामलों का जिम्मा सौंपा जाता है। इस सब के पीछे यूरोप से ऑपरेट करने वाला सुधीर अवस्थी उर्फ कलेक्टर है। उधर पिछले सीजन में नेपाल में पकड़े गए अपने एजेंट फारूक को हिम्मत सिंह ने छुड़ा लिया है। अपने बाकी साथियों की टीम के साथ हिम्मत सिंह इस नए स्पेशल ऑपरेशन में लगा हुआ है। पर क्या वो साइंटिस्ट भार्गव को बचाकर देश के दुश्मनों की चाल को नाकामयाब कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। यकीन मानिए कि जिस तरह से हमने बताया, ठीक उतनी ही सपाट कहानी है। इस बार की सीरीज की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी कहानी, जिससे दिक्कत ये हुई है कि स्पेशल ऑप्स सीरीज जिस थ्रिल के लिए जानी जाती है वो पूरी सीरीज में गायब लगी। आप शुरू से ही भाप जाते हैं कि लास्ट में क्या होने वाला है। ठीक वैसा ही होता है और वो मजा आपको नहीं आता है जो इसके पहले सीजन में आया था। सीरीज को देखने का बस एक ही रीजन है, के मेनन। ये बात तो आप भी मानते हैं, के मेनन साहब अपनी एक्टिंग से कभी निराश नहीं करते। इस बार भी आप सीरीज बस उनकी एक्टिंग की वजह से देखते रहते हैं। जब भी स्क्रीन पर आते हैं समा बांध देते हैं। बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी एकदम परफेक्ट। ड्यूटी पर जब वो रहते हैं तब और घर पर जब आते हैं तब, दोनों समय का हाव भाव बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है। एक वो देशभक्त वाला सीन का तो खूब मीम बनने वाला है। दरअसल एक मजेदार सीन है जब वो किसी को अकाउंट में पैसे डालने को कहते हैं। अगला पूछता है कि कितना, फिर कहते हैं कि जितना बड़ा तू देशभक्त है उतना डाल दे। लेकिन के मेनन का बोलने का अंदाज और लहजा दोनों बाकमाल है। हालांकि इस तरह के सीन इस सीजन में इस बार कम है। इनफैक्ट कुछ सीन में जबरदस्ती का गाली गलौज भी है, जिसको अवॉइड भी किया जा सकता था। एक्टिंग की बात करें तो करण टैकर भी ठीक लगे हैं। तोता रॉय चौधरी ने बढ़िया काम किया है। विनोद शेखावत नाम से उनका छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल रोल है। प्रकाश राज का कैरेक्टर बड़ा ही अजीब सा लिखा गया था। इसमें उनकी गलती नहीं लगी है, पर उनको देखते वक्त इस बार मजा नहीं आया। नो डाउट वो ब्रिलियंट एक्टर हैं, बट इस सीरीज में जब भी स्क्रीन पर आते हैं बोर करते हैं। इवन नेगेटिव कैरेक्टर में इस बार ताहिर राज भसीन को भी जबरदस्ती का स्वैग पहनाने की कोशिश की गई है। एक दो बार ठीक लगता है, पर उसके बाद रिपीटेटिव लगने लगता है। इस बार एक नई एंट्री हुई है डॉक्टर हरमिंदर की, जिसको निभाया है कामाक्षी भट्ट ने। वो कमाल की लगी है। उनका करण टैकर के साथ एक हल्का सा लव एंगल भी है और वो अच्छा लगता है। बाकी कैरेक्टर्स जैसे विनय पाठक, दलीप ताहिल भी ठीक ही हैं। मतलब एकदम बेकार कोई नहीं है। ओवरऑल एक्टिंग डिपार्टमेंट कहानी से तो बहुत ही अच्छा है। अब चूंकि कहानी ही कमजोर लिखी गई थी, इसलिए इस सीरीज को डायरेक्शन बहुत ज्यादा बचा नहीं पाती है। कहानी और डायरेक्शन दोनों में खुद नीरज पांडे का भी योगदान था, फिर भी वो मजेदार नहीं आया। हमारे बार बार ऐसे कहने पर आप ये मत समझिएगा कि सीरीज बिल्कुल गई गुजरी है, लेकिन जिस तरह का एक्साइटमेंट लेवल था इस सीरीज के लिए, या यूं कहें कि पहले सीजन में जिस तरह का परफेक्शन था इस सीजन में, उससे इसका लेवल बहुत कम है। कई बार आपको क्राइम पेट्रोल का कोई एपिसोड जैसा लगने लगता है। अपने स्तर पर नीरज पांडे और शिवम नायर ने मिलकर सीरीज को रियलिज्म, थ्रिल और इमोशन का बैलेंस देने की कोशिश जरूर की है, पर वो कोशिश भर ही लगती है। जबकि 4 साल एक लंबा समय होता है। 2-3 अच्छी बात करें तो कैमरा मूवमेंट स्लीक हैं, फॉरेन लोकेशंस का इस्तेमाल इंटेंसिटी बढ़ाता है, पर कई बार बस माहौल बना के छोड़ देता है। ओवरऑल इस बार एक्टर में कोई कमी नहीं थी, कमी थी कहानी में, और जिस वजह से हम इस सीरीज को 2.5 स्टार देंगे। अगर आप के मेनन के फैन हैं तो इसे 3 भी मानकर चल सकते हैं। मतलब एक बार तो देख ही सकते हैं। खैर,
ये हमारा एनालिसिस है। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।